बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? इससे पहले वीडियो में आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? When a ray of light from a denser medium strikes the interface of a rare medium with an angle greater than critical angle, then the light is reflected back in the same medium. Is called total internal reflection. जब किसी डेंसर मीडियम से लाइट स्ट्राइक करे, डेंसर मीडियम से लाइट स्ट्राइक करे रेयर मीडियम के बाउंड्री को, इंटरफेस मीन बाउंड्री, रेयर मीडियम के बाउंड्री को, और वो लाइट वापस उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, इसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले ज़रा क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिटिकल एंगल है क्या। व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल? देखिए, that angle, that incident angle, critical angle is that incident angle for which the angle of refraction becomes 90 degree. That incident angle for which the angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. ये क्या है? इंसिडेंट रे हैं जो कि डेंसर मीडियम से ट्रेवल कर रहे हैं रेयर मीडियम की तरफ। ये ग्लास में, ये क्या है? एयर है। तो ये रे, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इस रे ने स्ट्राइक किया इंटरफेस को, यानी दोनों मीडियम की जो बाउंड्री है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। एयर और ग्लास के दरमियान जो बाउंड्री है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। तो इस रे ने इस रेयर मीडियम के इंटरफेस को स्ट्राइक किया। तो स्ट्राइक करने के बाद रे रिफ्रैक्ट हुआ विद 90 डिग्री, रिफ्रैक्ट हुआ विद 90 डिग्री। अब ये इंसिडेंट रे मजीद इंसिडेंट रे नहीं रहेगा, इसको हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। नाउ दिस रे इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल बिकॉज इस इंसिडेंट रे की वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो 90 डिग्री हुआ। तो जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए ड्यू टू इंसिडेंट रे, देन दैट इंसिडेंट रे इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब अगर आप देख लें तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बिल्कुल इंटरफेस पे लाई कर रहे हैं, बिल्कुल इंटरफेस पे पड़ रहे हैं, और ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस इंसिडेंट एंगल की वजह से ये रिफ्रैक्टेड जो एंगल है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री बना। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। अब इस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। यहाँ देखें, हमारे पास एक ग्लास है जो कि डेंसर मीडियम है, और ये क्या है? एयर है जो कि रेयर मीडियम है। यहाँ पे एक सोर्स पड़ा है, सोर्स ऑफ लाइट, जिससे लाइट एमिट हो रहे हैं, जिससे लाइट खारिज हो रहे हैं। तो देखिए, इस सोर्स से डिफरेंट रेज ऑफ लाइट एमिट हो रहे हैं। हर एक रे को देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या होगा। देखिए, पहला रे जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, जो ही ये रे इस रेयर मीडियम के इंटरफेस को स्ट्राइक करेगा विद 0 डिग्री, ये रे जो इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक कर रहे हैं इंटरफेस ऑफ रेयर मीडियम को। कौन से एंगल पे? 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री के साथ ही ये रे रिफ्लेक्ट हुआ एयर में। ठीक है, नाउ दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इंसिडेंट रे ने रेयर मीडियम के इंटरफेस को 0 डिग्री के साथ स्ट्राइक किया, और 0 डिग्री के साथ ये रे रिफ्लेक्ट हुआ एयर में। दूसरे रे को देखें, इस रे ने
15 डिग्री के साथ, दिस इज इंसिडेंट रे नंबर 2, इंसिडेंट रे नंबर 2, इसने स्ट्राइक किया इंटरफेस को विथ 15 डिग्री और 23 डिग्री के साथ ये रे रिफ्रैक्ट हुआ विद 23 डिग्री। थर्ड रे को अगर हम देख ले, थर्ड इंसिडेंट रे को, नाउ दिस थर्ड रे स्ट्राइक द इंटरफेस ऑफ रेयर मीडियम विद 30 डिग्री और रिफ्रैक्ट हुआ 49 डिग्री के साथ। तो अगर आप देख ले तो ये तीनों रेज, दीज आर कॉल्ड इंसिडेंट रेज, 0, 15 डिग्री एंड 30 डिग्री, दीज आर कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये 3 रेज, दीज आर कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रेज, एंड 0 डिग्री, 23 डिग्री एंड 49 डिग्रीज, दीज आर कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फोर्थ नंबर रे को अगर आप देख ले, सो दिस इज इंसिडेंट रे, जो कि डेंसर मीडियम से ट्रेवल कर रहे हैं रेयर मीडियम की तरफ। इस इंसिडेंट रे ने ये जो इंटरफेस है रेयर मीडियम का, उसको स्ट्राइक किया 41 डिग्री के साथ, 41 डिग्री के साथ, और ये रिफ्लेक्ट हुआ वापस, यानी उसी मीडियम में ग्लास से ये रे निकला, वापस ग्लास में रिफ्लेक्ट हुआ, वापस ग्लास में रिफ्लेक्ट हुआ। ये रे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ बल्कि रिफ्लेक्ट हुआ, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें रे डेंसर मीडियम से निकला, इंटरफेस को स्ट्राइक करने के बाद विद अ सर्टेन एंगल ये वापस रिफ्लेक्ट हुआ उसी ग्लास के अंदर। इसको हम क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए फोर्थ रे ये रिफ्रैक्ट नहीं हुआ बल्कि रिफ्लेक्ट हुआ। रे नंबर 4 ये रिफ्रैक्ट नहीं हुआ बल्कि रिफ्रैक्ट हुआ। तो दिस रिफ्लेक्शन ऑफ रे after striking the interface of rare medium with an angle is called total internal reflection, अब यहां देखिए स्टेप बाय स्टेप कि होता क्या है। This is a normal line definitely which make 90 degree with the interface। ये एयर, ये क्या है? ग्लास है। रे ग्लास से स्ट्राइक कर रहे इंटरफेस को विद एंगल आई, इसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्ट्राइक किया रेयर मीडियम के इंटरफेस को, स्ट्राइक करने के बाद ये रे विद एंगल थीटा रिफ्लेक्ट हुआ एयर में। नाउ दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर हम इस तरह कर ले कि इस इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज कर ले, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 15 डिग्री है तो चलो मैंने इसको 25 डिग्री किया, इस एंगल को मैंने इंक्रीज किया, 41 डिग्री किया, या 40 डिग्री किया, या अगर ये 20 डिग्री है तो इसको मैंने 40 डिग्री या 41 या 42 या 45 डिग्री किया, यानी इंसिडेंट एंगल को मैंने इंक्रीज किया। तो जो रे रिफ्रैक्ट हुआ वो बिल्कुल इंटरफेस पे पड़ा है। यहाँ देखिए ब्लैक लाइन को, ये जो रे रिफ्रैक्ट हुआ ये बिल्कुल इंटरफेस पे पड़ा है विद 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ? वो 90 डिग्री हुआ। ये क्या है? इंसिडेंट रे जो एंगल आई के साथ इस इंटरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं। दिस इज इंसिडेंट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम और फ्रॉम ग्लास टुवर्ड एयर, और इस इंसिडेंट रे ने एंगल आई के साथ इस इंटरफेस को स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद ये रे रिफ्रैक्ट हुआ विद 90 डिग्री। अब ये रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल इंटरफेस पे पड़ा है, बिल्कुल इंटरफेस पे पड़ा है। तो अब इस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे, बिकॉज जिस तरह हमने पहले पढ़ा, बिकॉज इस इंसिडेंट एंगल की वजह से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हुआ।
Now this incident angle is called critical angle. Because of this incident angle, the angle of reflection becomes 90 degree. Therefore, this angle of incidence is now called critical angle. Is now called critical angle. अच्छा, यहाँ पे ये यानी इंसिडेंट एंगल और क्रिटिकल एंगल ये दोनों इक्वल हैं। यानी क्या मुराद कि जो इंसिडेंट एंगल था वही क्रिटिकल एंगल है, जो इंसिडेंट एंगल था वही क्रिटिकल एंगल है। अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में अगर देख ले, हमने इस इंसिडेंट एंगल को और भी इंक्रीज किया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को हमने और भी इंक्रीज किया, यानी क्रिटिकल एंगल से भी हमने उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया। तो ये रे जो इंटरफेस पे पड़ा था ये वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो रिफ्लेक्टेड रे था जो इंटरफेस पे पड़ा था, यानी दोनों मीडियम के बाउंड्रीज पे पड़ा था, जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया तो ये जो रे है जो यहाँ यानी इंटरफेस पे पड़ा था ये वापस इसी ग्लास में या इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड total internal reflection when the incident angle becomes greater than critical angle. When the angle of incidence becomes greater than critical angle, then total internal reflection will occur. अब यहाँ पे total internal reflection हुआ। अच्छा, तो total internal reflection कब होगा? When angle of incidence becomes greater than critical angle. When angle of incidence becomes greater than critical angle, then total internal reflection will occur. अच्छा, total internal reflection के लिए हमारे पास two conditions हैं. There are two conditions for total internal reflection. Condition number 1. The light ray must travel from denser medium to rare medium. ये नहीं हो सकता कि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल ओनली अकर व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये तो था कंडीशन 1, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर व्हेन if the angle of incidence becomes greater than critical angle. In total internal reflection, the angle of incidence will be greater than critical angle. ये यानी सेकंड कंडीशन है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाए तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सो बेसिकली देयर आर टू कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन 1 क्या होगा? द लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास आज का टॉपिक था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।